शादी मुबारक के आज के एपिसोड में दिखाया गया है कि यहाँ पर प्रीति कहती है कि जिस काम के लिए हम आए हैं आज वो काम करना शुरू करते हैं। आपका उत्साह देखकर मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है, मुझे लग रहा है कि आप काम करेंगे, तो ऑल द बेस्ट बोल देती है। उसके बाद केटी कहता है कि चलो ठीक है, काम करते हैं। उसके बाद प्रीति स्क्रिप्ट लिखने बैठ जाती है और केटी अपने डायलॉग बोलने शुरू कर देता है और फिर प्रीति को लगता है कि वो उसे देखकर ये सब बोल रहा है। फिर उतने में ही कुसुम जी का कॉल आ जाता है। फिर प्रीति कुसुम से कहती है कि ये देखिए क्या बोल रहे हैं केटी, समझ में नहीं आ रहा है, ये ऐसा क्यों बोल रहे हैं। तो फिर वह कुसुम कहती है कि दिखाना जरा क्या बोल रहे हैं। फिर वह कुसुम सुनती है केटी अपने फिल्म की डायलॉग बोल रहा होता है। तो कुसुम कहती है कि वो मैंने ही उससे कहा था कि जो फेमस तुम्हारी मूवी थी उसके डायलॉग, लड़का लड़की जब मिलते हैं उसके डायलॉग मुझे रिकॉर्ड करके भेज दे, तो वो मेरे लिए ये सब कर रहे हैं। प्रीति ये सुनकर काफ़ी रिलैक्स फील करती है। फिर यहाँ पर केटी वीडियो रिकॉर्ड करके कुसुम को भेज देता है। फिर कुसुम कहती है कि वीडियो आ गई, फ़ोन रख दे तो, और फिर प्रीति फ़ोन रख देती है। फिर यहाँ पर केटी प्रीति से बोलता है कि कैसे लगे मेरे डायलॉग, कैसे लगी मेरी एक्टिंग। तो यहाँ पर प्रीति कहती है कि आप अचानक से एक्टिंग करना शुरू हो गए, मैं तो डर ही गई थी। यहाँ दूसरी तरफ दिखाया गया कि प्रियंका अपना इंटरव्यू शुरू करती है, तभी तरुण वहाँ आ जाता है और वह कहता है कि अपने बॉस के बिना तुम्हें ये शुरू कैसे कर दिया। उसके बाद प्रियंका उसे सॉरी कहती है। फिर वह कहते हैं सॉरी सर, सुनना मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। यहाँ दूसरी तरफ केटी के पास डोर ठीक करने की बिल आ जाती है और प्रीति उसे देखकर कहती है कि काम कुछ हुआ नहीं और पहले दिन ही इतना बड़ा नुकसान हो गया। तो यहाँ पर केटी कहता है कि इतने बड़े बड़े ऑफिसेस में इतने छोटे मोटे खर्चे तो होते रहते हैं, मुनाफा भी होगा। जब आप स्क्रिप्ट लिख कर देंगी और फिर शूटिंग होगी, उसके बाद ऐड होगा, तब जाके मुनाफा होगा हमें। फिर यहाँ पर प्रीति कहती है कि मैं वही कर रही थी जब आपने एक्टिंग शुरू कर दी, और ये लीजिए। तो फिर केटी वो पढ़ना शुरू करता है। फिर केटी वो स्क्रिप्ट पढ़ के काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाता है और वह कहता है कि इसकी शूटिंग तो आज ही होगी, बहुत ही ज़्यादा अच्छी है, दिल को छू गई। और वह कहता है कि मैं शूटिंग रेडी करता हूँ, तब तक आप इंटरव्यू ले लीजिए। फिर यहाँ पर प्रीति कहती है कि कैसा इंटरव्यू। तो यहाँ पर केटी कहता है कि असिस्टेंट के लिए आपको कैसा इंसान चाहिए वो आपको सिलेक्ट करना है, तो आप वो कर लीजिए। और ये सुनकर प्रीति को अब वो तरुण की बातें याद आ जाती है, जिसमें तरुण कहता है रति से कि माँ को कामवाली का इंटरव्यू मत लेने देना, उनको कुछ आता जाता है नहीं। फिर यहाँ पर रति इसी ऑफिस में इंटरव्यू देने आ रही होती है। वो फ़ोन पर अपनी माँ से बात कर रही होती है कि अच्छा हुआ आपने केटी जी के ऑफिस के बारे में बता दिया, देखना अब यहाँ पर जॉब लगते हैं, मेरी सैलरी वहाँ से तो यहाँ ज़्यादा हो ही जाएगी। फिर प्रीति रति के सामने से निकलती है, बट रति उसे देख नहीं पाती है। फिर यहाँ पर रति केटी से मिलती है और वह उसके ऑफिस की बहुत ज़्यादा तारीफ़ करती है और वह कहती है कि बहुत ही ज़्यादा ऑफिस अच्छा बनाया है आपने, आपका टेस्ट इतना अच्छा है, और वैसे भी ये एक सुपरस्टार का ऑफिस है तो अच्छा तो होना ही है। और वह कहती है कि मॉम डैड ने बताया था कि आपके ऑफिस के बारे में, वैसे भी आपके ऑफिस के बारे में सब लोग जान गए हैं अब। और वह कहती है कि मॉम डैड ने कहा कि हम लोग तो फ्रेंड्स हैं और मेरा इतने एक्सपीरियंस आपकी कंपनी को काम आ सकता है। फिर यहाँ दूसरी तरफ प्रियंका इंटरव्यू दे रही होती है, प्रेजेंटेशन अपना दिखा रही होती है। उतनी देर में सब कुछ अच्छा चल रहा होता है, बट वहाँ पर तरुण पैर से वायर खींच देता है और लैपटॉप उसका बंद हो जाता है। फिर वहाँ पर प्रियंका ऑन करने की कोशिश करती है, बट होता नहीं है। वहाँ पर तरुण ऑन करता है और वो प्रियंका और तरुण की फ़ोटोज़ दिखने लगती है, फ़ोटोज़ आ जाती है सामने। फिर यहाँ पर तरुण प्रियंका के काफ़ी ज़्यादा इंसल्ट करता है। वह कहता है कि ये मुझसे लव करती थी, इसने मुझे प्रपोज़ भी किया था और अब तो मेरी शादी भी हो गई है, इसने अभी तक मेरी फ़ोटोज़ डिलीट भी नहीं किए हैं, अभी तक ये मेरे पीछे ही पड़ी हुई है। प्रियंका को ये सब बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा होता है। और यहाँ दूसरी तरफ केटी पूछता है रति से कि तुम पहले कहाँ काम करती थी। तो फिर वह रति कहती है कि ड्रीम वेल में चंदा राठौर के वहाँ। तो फिर केटी कहता है कि वो जॉब तुम छोड़ क्यों रही हो। फिर यहाँ पर रति कहती है कि वहाँ चंदा राठौर के वहाँ जॉब करना अपने आप में टॉर्चर है, वो ना तो टैलेंट की कदर करती है ना एम्प्लॉयज़ की कदर करती है, वहाँ पेमेंट मिलने में भी प्रॉब्लम होती है। फिर यहाँ पर रति अपने शादी के फंक्शन में जो भी तैयारियाँ हुई थी वो सब चंदा ने इसका क्रेडिट ले लिया, उस बारे में बात करती है। यहाँ पर केटी को पता चलता है कि ये सारी तैयारियाँ तो प्रीति ने की थी।
फिर यहाँ पर केटी प्रीति के बारे में पूछता है कि आपकी सासू माँ कैसी है, घर आ गई कि नहीं। तो यहाँ पर रति कहती है कि बहुत पहले घर आ गई है वो, पर वो हमेशा बीमार रहती है, उनके खर्चे बढ़ते जा रहे हैं और उम्र भी तो हो गई है उनकी। फिर वह उसकी बुराई करने लगती है प्रीति की, और वह कहती है कि रोज़ इनका नया बीमारी शुरू हो जाता है और रोज़ इनके खर्चे भी बढ़ रहे हैं, इसी वजह से तो मुझे ये जॉब भी चाहिए, अब उनका खर्चा भी मुझे देखना पड़ता है। केटी यहाँ पर रति से कहता है कि मेरे सारे फैसले मेरी पार्टनर संभालती है, तो आपको बस उन्हें इम्प्रेस करना है और आपकी जॉब पक्की। तो फिर यहाँ पर रति बोलती है ओके मैं इम्प्रेस कर लूँगी। फिर रति के प्रीति के कैबिन में जाती है और प्रीति का पेन गिर जाता है, तो वो नीचे उठाने जाती है, तो रति कहती है कि मैम मैं उठा के देती हूँ, और वो अपनी सासू माँ को वहाँ पर देख लेती है। फिर वो सोचती है कि ये यहाँ पे क्या कर रही है, तो उसे तरुण की बात याद आती है कि ये नौकरान की जॉब मिली होगी उसे, तो वह उसे नौकरान समझकर वहाँ कहती है कि आप यहाँ भी आ गई इतने बड़े ऑफिस में, आप क्या कर रही हैं। फिर वो बाहर निकाल देती है उसे कैबिन से। फिर केटी वहाँ पर आ जाता है और कहता है सरप्राइज़ ना, ये है मेरी पार्टनर। और रति ये सब सुनकर बहुत ही चौंक जाती है। फिर यहाँ पर केटी कहता है कि ये यहाँ की ऑनर है, आप इंटरव्यू लीजिए। और वहाँ पर रति कुछ बोल नहीं पाती है, वो जाके उसके सामने बैठने को बोलती है। प्रीति अपने सीट पर बैठी होती है। तो फ्रेंड्स आज के एपिसोड में बस इतना ही बताया गया है। कल के लिए बताया गया है कि केटी अपना कार्ड दे देता है प्रीति को, और वह कहता है कि आपको जितने भी पैसे की ज़रूरत हो आप इससे निकाल सकती हैं।